बाराशहर के कोटा रोड स्थित ओवरब्रिज पर जगह जगह हो रही गहरे गड्ढे राहगीर और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं और ब्रिज पर करीब 1.5 से 2 फुट तक गहरे गड्ढे होने के हादसे की आशंका बनी हुई है। भाजपा युवा नेता प्रशांत विजय ने बताया कि ओवरब्रिज पर बने गड्ढों की समस्या से संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि गड्ढों के कारण वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशांत विजय ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 48 घंटों में ओवरब्रिज के गड्ढों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर परिषद के कार्यालय पर तालाबंदी की जाएगी। साथ ही आमजन के सहयोग से गड्ढों का भराव भी किया जाएगा। जैसा कि ये कोटा रोड ब्रिज है, इसके अंदर गड्ढे हो रहे हैं, तो इसके लिए हम कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, पीडब्ल्यूडी को, और ये गड्ढे उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम इसको 48 घंटे के अंदर भर देंगे। अगर 3 कार्य दिवस के अंदर अगर इन गड्ढों को नहीं भरा जाता है तो पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद की तालाबंदी कर ये आमजन के सहयोग से हम लोग गड्ढे भरेंगे। बिल्कुल नहीं, यहाँ शहर के आला अधिकारी निकलते हैं, या तो बहुत डार्क कलर का काला चश्मा पहन के वो यहाँ निकलते होंगे, या फिर यहाँ से काली पट्टी बांधकर आंखों पर इस ब्रिज के ऊपर से निकलते होंगे, इसलिए उनकी नज़र नहीं पड़ती होगी। परंतु आम जन जो रात दिन कलेक्ट्रेट अपने काम के लिए जाता है या पुलिस विभाग में एसपी ऑफिस जाता है, तो इसी मार्ग से होकर गुजरता है और इन गड्ढों का सामना उसको करना पड़ता है। देखिए, इन गड्ढों से जो मेजर समस्या है वो तो दुर्घटना की है, क्योंकि अगर ये गड्ढा अचानक से किसी को दिखता है और ब्रेक लगाता है तो पीछे से कोई गाड़ी उसे टक्कर मार सकती है, या अगर वो गड्ढे में गिरता है तो दुर्घटना के कारण पीछे वाली गाड़ी से नुकसान हो सकता है खुद गिरने से। और ऐसा हुआ है, हो नहीं सकता बल्कि हो रहा है, होता रहा है। तो इस तरह की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कम से कम सामान्य रोड पे ही गड्ढे खतरनाक हो सकते हैं, तो फ्लाईओवर पे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे गड्ढे होने चाहिए। अच्छा, दूसरा, जब ये फ्लाईओवर बनाया गया था, पता नहीं उस टाइम क्यों ये सोच की कमी रही या आगे भी किसी ने नहीं सुझाया, ये सारा पानी ड्रेन के साथ फुल फ्लो से आता है और सारी आसपास की गलियों में जाता है और सारे घरों में घुसने की संभावना रहती है, सभी को असुविधा रहती है। कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं है इन सड़कों, इस फ्लाईओवर की सड़क को सुधारने में या ड्रेन देने में, पर नगर परिषद अगर विवेक से काम ले और दूरगामी सोच रखे और नागरिकों की सहूलियत का ध्यान रहे तो बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं है, दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है और नागरिकों को सुविधा भी दी जा सकती है।